मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं इस वीडियो को जो भी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सभी विद्वान साथी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमने पिछले टॉपिक में आपको जाति का अर्थ, परिभाषा एवं जाति की विशेषताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी। आज हमारा टॉपिक है भारत में जाति व्यवस्था के प्रकार्य। जाति व्यवस्था के प्रकार्यों को जे.एच. हटन ने निम्न प्रकार से बताया है। उसने महत्वपूर्ण 3 भागों में जाति व्यवस्था के प्रकार्यों को वर्णित किया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रकार्य, और सेकंड है एक जाति समुदाय के दृष्टिकोण से प्रकार्य, और नंबर 3 में है समाज एवं राज्य के दृष्टिकोण से प्रकार्य। फर्स्ट पॉइंट के अंतर व्यक्ति के लिए प्रकार्य जे.एच. हटन ने बताया है कि जाति अपने सदस्यों के लिए जो कार्य करती है उन्हें हटन ने अपने अनुसार इस प्रकार व्यक्त किया है। जाति व्यवस्था व्यक्ति को उसके जन्म के समय से ही एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसे संपत्ति, निर्धनता, सफलता और असफलता कोई भी स्थिति परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह स्थिति जब तक स्थायी रहती है जब तक व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियमों का उल्लंघन न करे। हटन ने जाति द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकारों का वर्णन किया है, जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें फर्स्ट पॉइंट है मानसिक सुरक्षा। हटन ने जाति व्यवस्था के लिए एक जाति अपने सदस्यों को जीवन की सभी शर्तें, सदस्यता, शिक्षा, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, विवाह का क्षेत्र, जीवनचर्या, सामाजिक संपर्क की परिधि, व्यवहार, परिस्थिति और भूमिका, कर्तव्य एवं अधिकार, दिनचर्या, आचार विचार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जीवन में विकास की सीमाएं, जीवन संबंधी सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विशेषाधिकार एवं नियोक्ताओं आदि को निश्चित कर देती है। यह जाति व्यवस्था व्यक्ति को अपने जीवन में सोचने एवं निर्णय लेने के लिए ही नहीं छोड़ती। जाति ये सभी प्रकार्य संपन्न करके अपने सदस्यों को जीवन पर्यंत मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। प्रोफेसर किंग्सले डेविस का मानना है कि जाति व्यवस्था प्रदत्त पदों की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति में सुरक्षा की वह भावना उत्पन्न करती है जो अर्जित पदों की स्थिति में किसी प्रकार संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट है नंबर 3 आर्थिक सुरक्षा। जे.एच. हटन ने जाति को व्यक्ति के लिए ट्रेड यूनियन संबंधी कार्य करने वाला संगठन बताया है, जिससे कि जाति द्वारा व्यवसाय निश्चित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 व्यवहारों पर नियंत्रण। प्रोफेसर घुरिये ने लिखा है कि जाति पंचायत अनेक प्रकार से अपने सदस्यों के व्यवहारों, आचरणों, पारस्परिक झगड़ों, जाति संबंधी नियमों की पालना एवं उल्लंघन आदि पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैवाहिक सुरक्षा। वैवाहिक सुरक्षा भी जाति व्यवस्था करती है, क्योंकि जाति की परिभाषा में अनेक विद्वानों ने लिखा है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जिसका तात्पर्य है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपनी जाति समूह में ही विवाह करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है जाति समुदाय के दृष्टिकोण से प्रकार्य। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है इसका सदस्यता एवं संस्तरण का निर्धारण। घुरिये ने जातियों को संस्तरण कहा है, क्योंकि जातियों के अंदर भी उच्चता एवं निम्नता पाई जाती है, और जबकि हटन का कहना है कि जातियों का क्रम विन्यास भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति दूसरे जाति से निम्न हो सकती है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण एवं संस्कृतिकरण। जाति व्यवस्था को अपने सदस्यों के व्यवहार, खान पान, व्यवसाय, विवाह, सदस्यता आदि से संबंधित विशेषाधिकार एवं प्रतिबंधों को नियंत्रित एवं
संचालन करने के योग्य एवं समर्थ भी जाति व्यवस्था बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण एवं के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में बदलाव लाने के लिए संस्कृतिकरण प्रक्रिया को अपना सकता है कि कोई भी व्यक्ति निम्न जाति का उच्च जाति को उसके आदर्शों एवं मूल्यों को अपनाकर अपनी जाति व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन हटन ने जाति को ट्रेड यूनियन बताते हुए लिखा है कि जाति अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करती है। वह अपने जीवन एवं से संबंधित हस्तशिल्प संबंधी हास्य एवं व्यवसायिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक कार्य कि जाति व्यवस्था में धर्म के नियमों का भी पालन करवाती है। नर्मदेश्वर प्रसाद का कहना है कि जातियों में बंधन में वृद्धि को भी जाति व्यवस्था करवाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 समाज एवं राष्ट्र के लिए प्रकार्य। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है इसका सामाजिक एवं राजनीतिक स्तरक है। इसके अंतर्गत अबे दुबाहे ने ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया 1817 नामक पुस्तक में लिखा है कि जाति व्यवस्था के कुछ कार्य हैं वो इस प्रकार है। भारत की पूर्ण बर्बरता से रक्षा, व्यवस्थित सरकार के लिए निश्चित आधार प्रदान करना, स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध सुरक्षा, कलाओं की सुरक्षा के साधन के रूप में और विदेशी शासकों के शासनकाल में हिंदू संस्कृति के प्रतिमान की रक्षा करना, ये भी जाति व्यवस्था का प्रकार्य है। सामाजिक नियंत्रण जाति व्यवस्था जाति के सदस्यों को अच्छे और बुरे कर्मों से का संबंध अलौकिक शक्ति में मानते हैं और वे अपनी वर्तमान परिस्थिति, भूमिका, व्यवसाय, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण आदि को विधि के हाथ मानते हैं। लोगों में ये विश्वास है कि ऐसा करने से जिसका कि जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। अतः सामाजिक नियंत्रण समाज के अंतर अपनी जाति व्यवस्था में करना ये भी जाति का कार्य है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक जाति में भी सामाजिक स्त्रीकरण होता है क्यों कुछ जाति इस प्रकार से विभक्त हैं कि वह अपनी ही जाति बाहर से ऐसा लगता है कि ये एक ही जाति है, लेकिन उन जातियों के अंतर भी उपविभाजन यानी जाति बटी हुई हैं और वो एक अपने आप को ऊंचा और एक को नीचा मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एकीकरण। जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज में एकता एवं सुरक्षा विद्यमान रही है। भारत में अनेक प्रजातियां एवं जातियां रही हैं, लेकिन अनेक जातियों के होते हुए भी समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य हमेशा जाति व्यवस्था से होता आया है। आर्थिक कार्य, संस्कृति का हस्तांतरण आदि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं या जाति व्यवस्था करती है। आज आपको हमने भारत में जाति व्यवस्था के प्रकारों के बारे में बताया। अगले व्याख्यान में हम आपको भारत में जाति व्यवस्था के दुष्कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स।